वेलकम बैक टू शिक्षा दरबार। प्रश्न 1, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? ए, प्रकाश का एक सतह से दूसरी सतह पर मुड़ना। बी, प्रकाश का सीधा चलना। सी, प्रकाश का किसी सतह से परावर्तन। डी, प्रकाश का विलयन में विभाजन। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ए, प्रकाश का एक सतह से दूसरी सतह पर मुड़ना। प्रश्न 2, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? ए, माध्यम की प्रकृति में अंतर। बी, तापमान में अंतर। सी, सतह की चिकनाई। डी, प्रकाश की तीव्रता। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ए, माध्यम की प्रकृति में अंतर। प्रश्न 3, कांच का अपवर्तनांक होता है? ए, 1.5, बी, 1.3, सी, 2.4, डी, 1.0। 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ए, 1.5। प्रश्न 4, जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह ए, अभिलंब की ओर झुक जाता है। बी, अभिलंब से दूर हट जाता है। सी, सीधा चलता है। डी, वापस लौटता है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ए, अभिलंब की ओर झुक जाता है। प्रश्न 5, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं ए, प्रकाश का परावर्तन। बी, प्रकाश का अपवर्तन। सी, प्रकाश का अनियमित परावर्तन। डी, इनमें से कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है बी, प्रकाश का अपवर्तन। प्रश्न 6, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? ए, आपतित किरण। बी, परावर्तित किरण। सी, ए और बी दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ए, आपतित किरण। प्रश्न 7, लेंस का वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण बिना विचलन के गुजर जाती है कहलाता है ए, फोकस। बी, फोकस दूरी। सी, प्रकाश केंद्र। डी, वक्रता केंद्र। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है सी, प्रकाश केंद्र। प्रश्न 8, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी जब वस्तु 2f पर हो? ए, वस्तु की ओर ही। बी, f पर। सी, f और 2f के बीच। डी, f और प्रकाश केंद्र के 5, बीच। 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ए, वस्तु की ओर ही। प्रश्न 9, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी जब वस्तु 2f से परे हो? ए, 2f पर। बी, f पर। सी, f और 2f के बीच। डी, f और प्रकाश केंद्र के बीच। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है सी, f और 2f के बीच। प्रश्न 10, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी जब वस्तु f और 2f के बीच हो? ए, 2f पर। बी, f पर। सी, 2f से परे। डी, f और प्रकाश केंद्र के बीच। 5, 4, 3, 2, 1, 0।
सही उत्तर है सी 2F से परे। प्रश्न 11। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी जब वस्तु F और प्रकाश केंद्र के बीच हो? A अनंत पर, B F पर, C F और 2F के बीच, D F और प्रकाश केंद्र के बीच। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है A अनंत पर। प्रश्न 12। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं? A प्रकाश केंद्र, B मुख्य अक्ष, C मुख्य फोकस, D फोकस दूरी। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है B मुख्य अक्ष। प्रश्न 13। मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी कहलाती है? A प्रकाश केंद्र, B मुख्य अक्ष, C मुख्य फोकस, D फोकस दूरी। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है D फोकस दूरी। प्रश्न 14। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाती है? A प्रकाश केंद्र, B मुख्य अक्ष, C मुख्य फोकस, D फोकस दूरी। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है C मुख्य फोकस। प्रश्न 15। प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में अधिक होता है? A पानी, B कांच, C वायु, D तेल। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है B कांच। प्रश्न 16। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह A अभिलंब से दूर हटता है, B अभिलंब की ओर झुकता है, C सीधा चलता है, D पूरी तरह परावर्तित हो जाता है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है A अभिलंब से दूर हटा है। प्रश्न 17। कौन सा विकल्प प्रकाश का प्राकृतिक अपवर्तन है? A इंद्रधनुष, B मछली का जल में ऊंचा दिखना, C डूबा सिक्का सतह पर दिखना, D 5, सभी। 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है D सभी। प्रश्न 18। अपवर्तन के लिए माध्यम का कौन सा गुण आवश्यक है? A पारदर्शिता, B अपारदर्शिता, C प्रकाश को अवशोषित करना, D प्रकाश को प्रतिबिंबित करना। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है A पारदर्शिता। प्रश्न 19। इंद्रधनुष के बनने में कौन सी प्रक्रिया होती है? A परावर्तन, B अपवर्तन, C पूर्ण आंतरिक परावर्तन, D सभी। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है D सभी। प्रश्न 20। सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखाई देने वाले चित्र होते हैं? A आभासी प्रतिबिंब, B वास्तविक प्रतिबिंब, C अवास्तविक प्रतिबिंब, D उपरोक्त में से कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है B वास्तविक प्रतिबिंब। प्रश्न 21।
प्रकाश अपवर्तन के कारण पानी में रखी छड़ी ए. टूटी हुई प्रतीत होती है, बी. सीधी दिखती है, सी. झुकी हुई प्रतीत होती है, डी. अदृश्य हो जाती है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है सी. झुकी हुई प्रतीत होती है। प्रश्न 22। मानव नेत्र की आकृति कैसी होती है? ए. चकोर, बी. गोलाकार, सी. चपटा, डी. लंबा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है बी. गोलाकार। प्रश्न 23। सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान कितना है? ए. 25 सेंटीमीटर, बी. 30 सेंटीमीटर, सी. 50 सेंटीमीटर, डी. 40 सेंटीमीटर। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ए. 25 सेंटीमीटर। प्रश्न 24। मानव नेत्र में सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, उसे कहते हैं? ए. कार्निया, बी. आइरिस, सी. रेटिना, डी. पुतली। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है सी. रेटिना। प्रश्न 25। कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है, उसे क्या कहते हैं? ए. कार्निया, बी. आइरिस, सी. रेटिना, डी. परितारिका। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है बी. आइरिस। प्रश्न 26। पुतली के पीछे क्या होता है? ए. पेशी, बी. आइरिस, सी. नेत्र लेंस, डी. पुतली। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है सी. नेत्र लेंस। प्रश्न 27। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किन वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं सकते? ए. दूर की, बी. पास की, सी. आगे की, डी. पीछे की। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ए. दूर की। प्रश्न 28। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? ए. परावर्तित किरण और सतह के बीच, बी. अभिलंब किरण और सतह के बीच, सी. परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, डी. ए और बी दोनों। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है सी. परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। प्रश्न 29। मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? ए. अवतल लेंस द्वारा, बी. उत्तल लेंस द्वारा, सी. आवर्धक लेंस द्वारा, डी. इनमें से कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ए. अवतल लेंस द्वारा। प्रश्न 30। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी किस तल में होते हैं? ए. एक ही तल में, बी. भिन्न तल में, सी. छोटे तल में, डी. बड़े तल में। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ए. एक ही तल में। Thanks for watching. Please subscribe our YouTube channel.